नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हमारा चल रहा था कक्षा 10th का ट्रिग्नोमेट्री और जिसमें आज लास्ट लेक्चर होने वाला है। अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे तो बेटा वो देख के आना, उसके बाद में ही ये लास्ट लेक्चर है तो समझ आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप मेरे को उम्मीद है कि देख रहे हैं, है ना, और बहुत अच्छे तरीके से कराई जा रही है। अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको जैसे ही क्लास हो तो नोटिफिकेशन मिल जाए, और साथियों के साथ शेयर कर सकते हो कि पीजी फाउंडेशन क्लासेज पे मैथ, साइंस और इंग्लिश की और बाकी के कक्षा मतलब 9 से लेके बीएससी एमएससी तक का मटेरियल चल रहा है, तो आप वो भी अपने बड़े साथियों को भी बता सकते हैं, है ना। तो अब चलते हैं, बाकी के 4 क्वेश्चन बच रहे थे इसमें तो कर लेते हैं, बात खत्म होती है आज इसकी। तो देखो क्या होता है इसमें, कौन सा क्वेश्चन था, अपन कहाँ तक कर चुके थे। अपन कर चुके थे बेटा, अपन कर चुके थे 6 क्वेश्चन तक कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 क्यूब कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा आना चाहिए, ये वाली बात करी गई है। तो बेटा वही तरीका, वही गिने चुने चीजें हैं सारी, कोई अलग नहीं है कि एक बार एलएचएस लेके चलो और आरएचएस ले आओ, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। और बेटा बेटा एक ही बात बोला था कि साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, दुनिया का कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकता। इसमें साइन कॉस ऑलरेडी दिया है तो कॉमन लेने की कोशिश करो। अगर कॉमन आ रहा है, अपन को टेन चाहिए, तो लास्ट तक देखेंगे कि साइन अपॉन कॉस बन जाए, इस टाइप की कोई चीज बन जाती है तो वो 10 बन जाएगा। तो आओ करते हैं सॉल्व। एलएचएस लेते हैं। एलएचएस लेते हैं। एलएचएस है बेटा अपना साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये है। देखो बेटा ऊपर से साइन कॉमन आ रहा है, साइन इसमें भी है, साइन इसमें भी है, तो बेटा मैं क्या करता हूँ, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ। ले लिया तो देखो एक बचा, यहाँ पे 3 थे तो एक बाहर आ गया, तो अब 2 बचे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे देखो कॉस आ रहा है तो कॉस ले लो, यहाँ पे 3 थे तो अब 2 बच जाएंगे -1। ओके। देखो बेटा एक चीज है कि आपको एक चीज तो कन्वर्ट करनी पड़ेगी, या तो ऊपर की कर लो या नीचे की कर लो। अब एक बात तो आ गया, अगर साइन बटा कॉस आ जाए तो हमें 10 मिल जाएगा, यानी दोनों कोष्ठकों को गायब करना है, दोनों कोष्ठकों को गायब करना है। या तो ऊपर का चेंज कर लो तुम तब भी गायब हो जाएगा, या नीचे का चेंज कर लो तब भी गायब हो जाएगा। डिपेंड है आप पे कि आप कौन सा चेंज करते हो। राइट, तो मैं ऊपर का चेंज करने की कोशिश करता हूं। देखो साइन थीटा 1 मेरा एज इट इज 2, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बताओ, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो। अरे अब तो बहुत बार बार पढ़ ली, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो ना, ये सर्व समीकरण बहुत बार पढ़ ली, अब तो लिख सकते ही हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक को चेंज करने की जरूरत है कि कॉस में, साइन को कॉस में बदलना है। अब दोनों को चेंज करोगे तो फिर वापस वही आ जाएगा, फायदा होगा नहीं। तो बेटा इसको साइन को किस में बदल लिया, कॉस में बदल लिया। तो ऐसा जरूरी नहीं था बेटा, कॉस को भी साइन में बदल सकते थे, आंसर जब भी आ जाएगा आपका, है ना। नीचे का एज इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ओके। अब देखो बेटा आगे क्या होता है कि इसको ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट को ओपन करें, तो ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या आता है अपना साइन थीटा, है ना। 1 माइनस 2 से गुना 1 करोगे तो 2 आ जाएगा, -2 गुना प्लस, वो माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है, नीचे आ जाएगा एज इट इज आ जाएगा नीचे कॉस थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आ जाएगा। डन बेटा, है ना, कुछ नहीं था इसमें, मैंने कर लिया। अब देखो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, सोल्व करो साइन थीटा, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 1 बच जाएगा, और प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा नीचे का, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखो बेटा सेम आ गया, कॉस्टेक थोड़ा सा अरेंज कर लो, अगर आपको अरेंज करना आता है कर लो। साइन थीटा इसको पहले ले लो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस का 1 कॉस थीटा क्या जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखो बेटा दोनों आपस में कट गए, सेम चीज थी, तो हमारे पास क्या बच गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये क्या होता है टेन थीटा, और ये मेरा क्या है RHS है, हैंस प्रूव। देखो बेटा कुछ नहीं था, सवाल बहुत छोटा सा था, ये तो दिया हुआ था, मैंने ऊपर से साइन कॉमन निकाला, साइन निकाला तो ये बन गया मेरा, मैंने और नीचे से कॉस निकाला, क्यों मेरे को पता था साइन बटा अगर कॉस आ जाता है तो ही टेन बन जाएगा, राइट। साइन बटे कॉस क्या होता है टेन होता है। इस प्रकार मैंने ऊपर से साइन निकाला, नीचे से कॉस निकाला, इसको ब्रैकेट ओपन करा, ये सिचुएशन बनी, इन दोनों को एक तो प्लस का था एक माइनस, दो माइनस का था, उनको ओपन करा तो माइनस का 1 बन गया। ये कोष्टक दोनों सेम हो गए, मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करा, रीअरेंज करने पे सेम हो गए, कट गए, साइन बटे कॉस बच गया जो टेन होता है। ठीक है बेटा, सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी लगा लो आप, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ओके आगे चलो, सेकंड वाला देखो, ये कह रहा है, ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लगा सकते हो, मैं 4 क्वेश्चन ही बताऊंगा आपको, इसमें 4 में से आपको एग्जाम में 2 देखने को मिल जाएंगे, ज्यादा नहीं बताऊं, 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा, 2 मिल जाएंगे आपको। ये वाला ये दे रखा है, वही LHS पार्ट लेके चलो, RHS ले आओ, तो LHS लेके चलते हैं। LHS क्या कहता है कि साइन A प्लस कोसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A, इसका क्या है होल स्क्वायर। अपन को लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर, बहुत इजी है, होल स्क्वायर खोल दो, आंसर ऑटोमेटिक चलते चले जाएंगे, डोंट वरी। होल स्क्वायर ओपन करो, तो होल स्क्वायर इस कैसे ओपन करते हैं, मैं इसके नीचे लिख देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस टाइप से ओपन करेंगे, राइट है ना। तो करो, ए की जगह साइन है, बी की जगह कोसेक है, तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, ए प्लस कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, पहले का काम तमाम, प्लस सेकंड वाले पे आ जाओ, सेकंड वाला क्या करोगे, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए, ठीक है, कितना आ गया, राइट। देखो बेटा ये आपको पता है साइन और कोसेक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, साइन और कोसेक क्या होता है, इनका मल्टीप्लिकल्स अगर हमेशा क्या होता है 1 होता है, या फिर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो साइन थीटा और कोस थीटा को, कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो 1/sin थीटा, इससे ये कट जाएगा 1 ही बच जाएगा। तो मैं एक स्टेप बढ़ाई देता हूँ, फिर आप कहोगे कि गुरुदेव आपने डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट नहीं करके चलो एक स्टेप बढ़ाई लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin ए, ओके, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और सेक को क्या लिख सकते हो 1/cos ए। देखो बेटा जो कट रहा है जो काट दो, साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, क्या बच गया आपके पास में, आपके पास बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस ए, ओपन कर रहा हूं कोष्टक को, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2, देखो 2 और 2 कितने बन गए 4, कितने बन गए 4, ठीक है 4 बन गए, ओके। अपन को 4 तो पागे, 3 और लाने हैं, 7 आने हैं ना, टोटल 7 आने हैं, तो 4 मिल गए तो 3 और लाने हैं, है ना। तो दूसरा क्या करो, 4 मिल गए प्लस साइन स्क्वायर ए, देखो बेटा ये साइन स्क्वायर था,
और ये कॉस स्क्वायर था, एक साथ ले लिया जिससे इनका स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये वाली संख्या को यहां लिख देता हूं कॉसेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर को यहां लिख देता हूं, हो गई पूरी। ठीक है, इन दोनों का मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो लिख देता हूं मैं 4 + 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। साइड में लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, इनकी जगह 1 कर दिया। अब कितने हो गए, 5 हो गए। 5 हो गए तो बेटा 2 और चाहिए, 7 करने हैं टोटल। तो इन दोनों को करो, और किस में चाहिए लास्ट में, टेन और कॉट में चाहिए। और आपको कोसेक स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता है, कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। और सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर। रख दो, रखोगे इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। देखो 1 ये वाला और 1 ये वाला, 5 और 2 कितने हो गए, 7 प्लस कोट स्क्वायर प्लस, पहले जो भी है वो लिख लो, चाहे ये लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले है टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, और यही मेरा क्या है, RHS, हैंस प्रो इति सिद्धम। राइट बेटा, बहुत छोटा सा इजी पीजी सा सवाल था, कुछ नहीं था इतना इतना कुछ नहीं था बेटा। मैंने कुछ नहीं करा, a + b का होल स्क्वायर ओपन करा है और कुछ नहीं करा। यहाँ पे आपने अगर कुछ करें तो इसको थोड़ा सा लिख सकते हो आप, साइन थीटा, क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। और यहाँ पे क्या सोच, सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, a है या थीटा है, कॉस थीटा लिख सकते हो। जहां जहां तुमने परिवर्तन करे वो साइड में लिख सकते हो, राइट, जिससे अच्छा भी लगता है। ओके, कुछ नहीं था, मैंने ओपन करा, 4 बन गया मेरा, 4 बन गया तो फिर मैंने एक ये और बन गया साइन और कॉस का स्क्वायर, तो एक ये बन गया, 5 बन गया, 5 बन गया तो मैंने सोचा 2 और चाहिए मेरे को, 7 बनाने हैं। और मेरे को दिखा कि कॉसेक और कॉट में रिलेशन होता है, तो एक तो मैंने वहां से प्राप्त किया, और सेक का 10 का रिलेशन होता है कि मेरे को चाहिए भी 10 और कॉट था, तो इसलिए मैंने एक प्रॉपर्टी वो और यूज करी और 7 बन गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखना, लास्ट 2 साल से नहीं आया तो अब आने के चांसेस पूरे पूरे हैं, है ना, ध्यान रखना। अगला देखो, ये वाला है, इसमें बोला है अलग अलग पक्ष को सॉल्व करो, तो कर लो बेटा, क्या फर्क पड़ रहा है, LHS कर लो एक बार और दूसरी बार RHS कर लेना। LHS लेता हूं मैं, क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए, ठीक है, एक है सेक ए माइनस कॉस ए। मेरा एक ही हमेशा फंडा रहा है कि साइन कॉस में कन्वर्ट करो, जो होगा देखा जाएगा, एक बार स्टार्ट तो करो। कोसेक को क्या लिख सकते हो, 1/sin ए माइनस साइन ए माइनस साइन ए, ठीक है। इसमें भी 1/cos ए माइनस कॉस ए, इसके नीचे 1 मानो, इसके नीचे 1 मानो, एलसीएम निकाल लो, क्या आ गया, साइन ए। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो 1 का भाग साइन बार गया, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, गुणे में कॉस, एलसीएम आ गया, एक बार गया और स्क्वायर करा तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। देखो ये प्रॉपर्टी दोनों ही नजर आ रही है आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, लिख सकते हो साइड में। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है बटे कॉस ए। जो बेटा कट रहा है वो काट दो। देखो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो मेरे पास फाइनली क्या बच जाएगा, मेरे पास बच जाएगा साइन ए और गुणे में कॉस ए, ये बच जाएगा, ठीक है। अब इसको तो काहे चेंज करोगे तुम, आगे कहाँ ले जाओगे, चलो यही छोड़ो इसको, RHS ले लो, RHS ले लो। RHS क्या कह रहा है, 1/tan ए प्लस कॉट ए, यही कह रहा है ना।
तो इनको भी मैंने एक ही बताया कि किस में चेंज करो, साइन कॉस में चेंज करने की कोशिश करो, साइन कॉस में चेंज करो। 1/10 को क्या लिख सकते हो, साइन बटे कॉस, साइन ए बटे कॉस ए। कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है बेटा, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। 1 नीचे क्या आ गया, साइन कॉस, एलसीएम आ गया। देखो कॉस का भाग दिया, कॉस से कॉस कट गया, साइन बच गया, ऊपर भी साइन है तो साइन स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए बन गया। साइन का भाग दिया, साइन कट गया, कॉस से कॉस स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। और मेरे लाडलो ये तो जानते ही हो कितना होता है, 1 होता है, राइट। 1 आवाज चली गई थी सेल्डिस होने की वजह से, वापस देख लो कि ये था, मैंने कहा साइन कॉस में चेंज करो, साइन कॉस में चेंज कर दिया, ये आ गया, तो फाइनली आ गया साइन ए मल्टीप्लाई कॉस से कॉस ए। फिर मैंने कहा इसको भी साइन कॉस में चेंज करो, 10 को कोसाइन बटे इधर लिख सकते हो, tan ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए, और इधर लिख सकते हो कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बटे साइन ए। ये मैंने दोनों करा, एलसीएम लिया, मेरा फाइनली वहीं पहुंच गया, राइट। तो दोनों पक्षों को भी सोल्व करके हम वहां पहुंच सकते हैं। डन, आगे चलो। लास्ट का सवाल है 10वां, इजी पीजी सा सवाल है, देखते हैं क्या होता है इसमें। तो ये है 1 + 10 स्क्वायर। देखो बेटा इसने दे रखा है ए, मैं ऐसे समझा देता हूं आपको कि क्या दे रखा है, ए बराबर बी बराबर सी दे रखा है, ए की जगह ये, बी की जगह ये, सी की जगह ये। तो बेटा अगर 3 पार्टिकल एक साथ, 3 संख्याएं एक साथ बराबर में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ए के बराबर में सी भी है और बी के बराबर में सी भी है, तभी तो इसको ए बराबर बी बराबर सी लिख सकते हो। तो आप किसी को भी दो पार्टों को उठा लो, क्या इसको लेके चलें अगर 10 स्क्वायर आ जाए तो भी हमारा बेटर है, इसको लेके चलें तो भी 10 स्क्वायर आ जाए तो भी हमारा सिद्ध है ना। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, या फिर हम इसको लेके चले और ये ले आए तब भी हमारा सिद्ध माना जाएगा, राइट, यानी इति सिद्धम माना जाएगा। समझ गए ये किस प्रकार है, 3 दे रखे, 4 भी दे सकता है, 4 देगा तो फिर कोई से के भी किसी के साथ में बराबर अगर सिद्ध कर देते हैं तो आंसर सही होगा, है ना। अगर a बराबर b बराबर c है तो a के बराबर c भी हो सकता है और b के बराबर c भी हो सकता है ना। तो ये था मेरा। अब देखो करते हैं इसको भी सोल्व, इसमें दोनों पार्टों को सोल्व कर लेंगे, वैसे एक को कर सकते हो आप, दोनों को कर देता हूं मैं, डोंट वरी, है ना। तो देखो दोनों को कर देते हैं। एक LHS पार्ट दे रखा है, पहले LHS क्या है, 1 + 10 स्क्वायर ए, और दूसरा क्या है 1 + cot स्क्वायर ए। इसके बराबर आप मान सकते हो 10 स्क्वायर ए, मान सकते हो। अभी LHS मत लिखो, चलो 1 प्लस ये लिख दिया, अब LHS ले लो, 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर, ठीक है, ये वाली बात हो गई। तो देखो LHS ले लिया तो अब 10 स्क्वायर लाना है, वी नो दैट, हम जानते हैं चूंकि 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है, अरे बताओ बताओ अब तो बता दो, sec स्क्वायर ए। 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, बता ही ना रहे यार तुम, cosec स्क्वायर ए, ठीक है, लिख दो, ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए, नीचे का हो जाएगा cot स्क्वायर ए, cot का एक हो जाएगा, वो हो जाएगा ना cosec, क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर ए,
ठीक है। सेक बराबर क्या होता है बताओ रे, 1/cos होता है, और थीटा है तो थीटा ए है तो ए, बेटा वो कन्फ्यूजन मत होना। कॉसेक बराबर 1/sin होता है, लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा 1/स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, इसमें भी 1/, वही 4 वाली भिन्न आ गई, यानी पहले भिन्न को एज इट इज लिखो, 1/cos स्क्वायर वाली को 1/cos स्क्वायर वाली को एज इट इज लिखो, सेकेंड को विपरीत करो, ऊपर जाने दो, /1, तो देखो क्या बना फाइनली, sin स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या होता है मेरा tan स्क्वायर ए, यही मेरे को सिद्ध करना था, यही मेरा क्या है RHS। फर्स्ट हो गया, बहुत इजी से था, कुछ नहीं था, प्रॉपर्टी लगाई आंसर निकाल दिया, अब तो बहुत आसानी से समझ आने लग गया होगा। सेकंड वाला देख लो, सेकंड वाला क्या कहता है, सेकंड वाला कहता है देखो 1 - tan स्क्वायर ए tan ए अपॉन 1 - cot ए, और इसका है होल स्क्वायर, और इसके बराबर भी मेरे को tan स्क्वायर ए लाना है, राइट। इजी सा है, इसमें तो बदलो साइन कॉस में बदलो, 1 - tan को क्या लिख सकते हो sin ए बटे कॉस ए, हाँ या ना, 1 - cot को क्या लिख सकते हो cos ए बटे sin ए, हाँ या ना। एलसीएम लो, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, तो क्या आ गया एलसीएम आ गया cos ए माइनस sin ए अपॉन cos ए, राइट, और होल स्क्वायर है बेटा पूरे पे, है ना, नीचे sin ए एलसीएम आ गया तो 1 बार गया, तो यानी sin ए लास्ट में cos ए, इसका भी होल स्क्वायर, डन। चेंज करो, करो चेंज, cos ए माइनस sin ए, ऊपर की संख्या को तो एज इट इज, नीचे की को उल्टी करो, sin ए ऊपर जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा sin ए माइनस cos ए, मेरे लाडलो, और इसका कर दो स्क्वायर। एक बात देखना सर, ये दोनों कट जाएं और sin बटा cos बच जाए तो मामला खत्म है ना, लेकिन ये दोनों कटे कैसे सर, cos ए माइनस sin ए माइनस ए, तो एक जगह माइनस कॉमन ले लो, एक जगह माइनस कॉमन ले लो, या तो ऊपर ले लो या नीचे ले लो, बात बन जाएगी। तो मैं नीचे कॉमन ले लेता हूं, कहीं भी ले लो, तुम्हारी जैसे मन करे वहां ले लो, ऊपर ले लो, तो देखो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा sin ए माइनस cos ए, मल्टीप्लाई में क्या है sin ए बटे नीचे है cos ए, और ये हो गया sin ए माइनस cos ए, और ये सबका क्या था स्क्वायर तो चल ही रहा है। देखो ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट कट गया, तो क्या बचा मेरा sin ए बटे cos ए बच गया, ये माइनस का है और इसका बच गया स्क्वायर, तो माइनस का tan ए बच गया, इसका बच गया स्क्वायर, और बेटा माइनस का तो स्क्वायर करते तो पॉजिटिव आता है, और यही मेरा क्या है RHS है। इजी सा क्वेश्चन था, सिंपल सा, कोई बड़ी बात नहीं थी, कुछ नहीं था बेटा, साइन कोस में चेंज करा, साइन कोस में चेंज करके यहाँ तक तो आप आसानी से लेके आ सकते हो। इसके बाद आपको लगा कि सर साइन बटा कोस तो मिल रहा है, लेकिन ये दो बिना वजह की चीजें हैं, ये कटे तो पार पड़ जाए, तो सर ये कटने के चांसेस नहीं दिख रहे थे, लेकिन माइनस कॉमन लिया तो सेम बन गए, माइनस मैंने कॉमन लिया, इनसे निकाल के ये ले लिया, ये ले लिया माइनस कॉमन लिया जैसे ही, तो ये साइन माइनस कॉस बन गया, जो कॉस माइनस साइन था, और वो आपस में कट गए, फिर साइन बटे कॉस बच गए, ये माइनस एज इट इज, और ये बच गया tan, और माइनस tan स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो जब करोगे तो क्या आएगा tan स्क्वायर ही आएगा। तो मेरे बेटा ये था आपका क्वेश्चनों के जितने भी थे, आज मैंने ट्रिग्नोमेट्री फिनिश कर दिया मेरी तरफ से, है ना, कोई भी ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, एग्जाम्पल कोई जो भी मैंने किसी प्रकार का कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, आपको बड़ी बेहतरीन तरीके से करा दिया। अब आपका काम है पढ़ना, और जैसे ही एग्जाम नजदीक आएंगे तो मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा, पिछले 5 साल के क्वेश्चन भी कराऊंगा, डेस्क वर्क कराऊंगा, तो कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है आपको लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करने की। ओके, तो थैंक यू बेटा। आगे की क्लास आप ये और बता देना कि कौन सा टॉपिक शुरू करूं मैं, कौन सा प्रश्नावली शुरू करूं जो आपको इंपॉर्टेंट हो, या आपके स्कूल में टेस्ट वेस्ट चल रहे हो, ये वो प्रश्नावली सर टेस्ट में आने वाली है, तो वही बता देना, मैं वही कर दूंगा, है ना, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी, राइट। तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर वो वाली कर दो। ओके।
थैंक यू बेटा।